नमस्कार दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, काफ़ी कुछ समझा होगा, सुना होगा। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उनके ज्वाइन करने के बाद अब बीजेपी को ये लग रहा है कि 2021 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी एक बड़ी सफलता की ओर शुभेंदु अधिकारी की वजह से बढ़ पाएगी। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? इसकी खास वजह पिछले कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताई है कि 30-40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है, उनका परिवार प्रभावशाली है। अधिकारी परिवार जो है उनके पिता भी सांसद हैं, एक भाई सांसद हैं, एक भाई उनके म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं। तो उनका साउथ पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रभाव है। इसी वजह से बीजेपी उन्हें अपनी ओर शामिल करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को अपनी ओर मिलाने के लिए बीजेपी ने जो प्रयास किए उसके बारे में बहुत कुछ लोग नहीं जानते हैं कि वो प्रयास किसने किए, कब से किए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में लाने के लिए लगभग 6 साल से उनकी कोशिश चल रही थी कि 6 साल से हम बीजेपी वाले उन्हें कोशिश कर रहे थे कि शुभेंदु को पार्टी में शामिल कराया जाए, लेकिन ये बात अब 6 साल बाद सक्सेस हो पाई और इसमें उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता का खास हाथ रहा। उसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में इस बार जो टोलाबाजी शब्द है इसका काफ़ी संख्या में इस्तेमाल होने जा रहा है और इसके क्या मतलब हैं, इसके क्या मायने हैं, ये मैं आपको आगे जानकारी इसके वीडियो में दूंगा। फिलहाल मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा टीएमसी की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, विधायक भी हैं शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बाद पार्टी के नंबर 2 व्यक्ति थे। और अब जब उन्हें लग रहा था कि उनकी पोजीशन वीक हो रही है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कि डायमंड हार्बर के सांसद हैं, उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है, तो शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी स्विच करने का फ़ैसला किया कि मैं टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चला जाता हूं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा टीएमसी की प्रतिक्रिया की। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। शुभेंदु अधिकारी ने जब अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की तो तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की उनके जो सांसद हैं टीएमसी के और जिन्हें चीफ व्हिप भी कहा जाता है, चीफ व्हिप की पोजीशन में हैं वो लोकसभा में, और सेरामपुर के एमपी हैं कल्याण बनर्जी, वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाए। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप ये लगाया कि शुभेंदु अधिकारी खुद तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ पार्टी ने धोखेबाजी की, दगाबाजी की, उनका ख्याल नहीं रखा गया, उनका पार्टी में शुभेंदु अधिकारी का पार्टी में विशेष ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन कल्याण बनर्जी ने ये भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी धोखेबाज भी हैं, गद्दार हैं पार्टी के। पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, उनका परिवार खुद आज वंशवाद की पहचान है। उनके परिवार के 3 लोग सांसद हैं, विधायक हैं और अन्य पदों पर हैं, और वो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि वो कई साल से अमित शाह के टच में थे। शुभेंदु अधिकारी की इस बात के बारे में आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। शुभेंदु अधिकारी ने मंच से ये कहा कि वो अमित शाह से कई साल से टच में थे, ये बात सही है। और कल्याण बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी खुद अमित शाह के टच में थे, तो गद्दार कौन हुआ? आप कई साल से पार्टी में जाने की, बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गद्दार तो आप हुए। इसके अलावा ममता बनर्जी को आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी जनता के प्यार की वजह से सीएम बनी है, 4 दशकों से सड़कों पर उतरी हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुना है, लोगों के बारे में सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी आज इस पोजीशन पर पहुंची हैं। और उन्होंने ये भी कहा, कल्याण बनर्जी ने, कि शुभेंदु
खुद को इतने बड़े नेता मानते हैं तो इस बार वो आ जाएं और नंदीग्राम से चुनाव लड़ लें। और शुभेंदु अधिकारी के बारे में कल्याण बनर्जी ने ये भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी इससे पहले भी कई चुनाव लड़े। 1996 का चुनाव हारे थे, 2001 का चुनाव हारे थे, उसके अलावा 2004 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, CPIM के लक्ष्मण सेठ से हार गए थे वो। और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वो TMC के साथ जुड़े उसके बाद ही उन्हें सफलता हासिल हुई। तो उन्होंने ये भी चैलेंज दिया कल्याण बनर्जी ने कि शुभेंदु अधिकारी अगर बड़े नेता अपने आप को मान रहे हैं और बीजेपी के बैनर पर आकर उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है तो वह आ जाएं इस बार और नंदीग्राम से चुनाव लड़ लें। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आएँ, 40-50 लोगों की जो सिक्योरिटी उन्हें दी गई है उसके साथ आएँ और आ जाएं, चुनाव लड़ लें। तो उन पर एक तरह से कटाक्ष भी कल्याण बनर्जी ने खूब की है। बहरहाल आगे ये बात करते हैं कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी में एंट्री कैसे हुई। बीजेपी में एंट्री की कहानी उसका कुछ हिस्सा शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा के दौरान मंच से भी साझा किया। और शुभेंदु अधिकारी ने जब अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की शनिवार को, तो उन्होंने मंच से कुछ बातें कही और उसमें कुछ बातों में उन्होंने खुद ही ये खुलासा किया कि किस तरीके से 6 साल पहले उनकी अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। और दिल्ली में बीजेपी का जो पुराना कार्यालय हुआ करता था उसमें 2014 में उनकी मुलाकात अमित शाह से करवाई थी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने। सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और बताया जाता है कि सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ही ये एक आइडेंटिफाई किया था कि पश्चिम बंगाल में अगर हमें कोई प्रभावशाली नेता ममता बनर्जी के सामने खड़ा करना है तो वो शुभेंदु अधिकारी से बेस्ट पर्सन नहीं हो सकता। युवा हैं, 50-51 साल के हैं, उस समय तो 50 से भी कम उम्र के रहे होंगे 2014 में तो। और शुभेंदु अधिकारी ने मंच से ये बात साझा की कि अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई थी 2014 में तो उस समय अमित शाह ने उनसे ये नहीं कहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। सिद्धार्थ नाथ सिंह तो प्रयास कर रहे थे कि शुभेंदु को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। इसके अलावा 2015 में बर्दवान ज़िले में अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया था और उस रैली में ये चर्चा आई थी कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 2015 की ये बात है। लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। और ये भी बताया जाता है कि इसी बात से सिद्धार्थ नाथ सिंह उनसे नाराज़ हो गए थे और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह कह दिया था कि अब शुभेंदु अधिकारी ने हमारी बात नहीं रखी है और अब कोई भी पार्टी वाला उनसे बात नहीं करेगा। लेकिन अमित शाह के मन को शुभेंदु अधिकारी का व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी भा चुका था। वो लगातार उनके टच में रहे। ये बात खुद अमित शाह शुभेंदु अधिकारी ने बताई कि जब मेरी माताजी बीमार हुई 2 बार उन्होंने फ़ोन किया। इसके अलावा कुछ और मौक़ों पर भी उनसे मेरी बातचीत होती रही, मुलाकात होती रही। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा खुद कि अमित शाह ने अपने मुंह से मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। यानी कि अमित शाह की नज़र उन पर ज़रूर थी, लेकिन अमित शाह ने उन पर कभी कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे जब TMC के अंदर शुभेंदु को ये लगने लगा कि मेरी उपेक्षा की जा रही है तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी ज्वाइन की है। मैं बूथ पर जाऊंगा, एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा और जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, असली गद्दार तो वो खुद हैं, वो ना पार्टी के हैं ना ममता बनर्जी के हैं। बहरहाल बीजेपी को अब इससे बड़ी ही सॉलिड एक पहचान मिली है। बीजेपी को अब सॉलिड पहचान ये मिल गई है दोस्तों कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 2 टारगेट अचीव करने थे। पहला टारगेट तो ये था कि बीजेपी पर वहाँ ये आरोप लगाया जाता है कि ये बाहरी लोगों की पार्टी है और अब शुभेंदु अधिकारी जब उनके साथ मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से इस आरोप को भी ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के लिए बीजेपी को किसी ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो कि
उनकी पार्टी से हो, उनके सारे राजघाट जानता हो, उनके सारे जो रिलेशंस हैं उनके बारे में जानकारी रखता हो और ये भी जानकारी रखता हो कि उनकी कमियां क्या हैं। इसी वजह से उन्हें साथ में जोड़ने का फैसला किया गया। इसके अलावा उन्होंने मंच से शुभेंदु अधिकारी ने एक और स्टेटमेंट जोरदार दी। उन्होंने कहा कि हमारा नारा रहेगा टोलाबाजी भाईपो हटाओ। उनका ये कहना था, इसका मतलब ये बंगाली वर्ड है और इसका मतलब होता है कि रंगदार भतीजे को हटाओ। यानी कि टोलाबाजी जो शब्द है ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफ़ी इन दिनों प्रचलित है। टोलाबाजी एक तरह से वो होती है जैसे कि रंगदारी वसूलते हैं कुछ इलाकों में दबंग लोग और वहाँ के बिजनेसमैन से, कारोबारियों से पैसा वसूलते हैं दबंगई से कि अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो हम आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी लाई है कि शुभेंदु अधिकारी उनसे, ममता बनर्जी से साम दाम दंड भेद हर तरीके से निपट सकते हैं, प्रभावशाली परिवार से हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, युवा हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का फेस बने पश्चिम बंगाल में। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। बहरहाल ये दूर की कौड़ी है। फ़िलहाल तो एक बात साबित हो गई कि अमित शाह जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसे करके मानते हैं। देखिए, वो 6 साल पहले मिले शुभेंदु अधिकारी से और धीरे धीरे उन्हें आखिरकार पार्टी में ले ही आए। अमित शाह के पैर छुए हैं शुभेंदु अधिकारी ने। इस बात पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कमेंट भी किया है कि पहले वो 10 साल तक ममता बनर्जी के पैर छूते रहे, अब अमित शाह के पैर छू रहे हैं। जबकि शुभेंदु ने यह कहा कि मैं अमित शाह को बड़े भाई की तरह मानता हूं, तो मुझे उनके पैर छूने में कोई ऐतराज़ नहीं है। बहरहाल हमारी नज़र शुभेंदु अधिकारी पे लंबे समय से बनी हुई है, बनी रहेगी। उनकी गतिविधियों को हम ट्रेस करते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।